अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम पढ़ेंगे मीट्रिक स्पेस के बारे में। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। लेट X be a non-empty set and D is a function defined as D X cross X from R is said to be metric if X, Y, Z belong to R and following conditions are satisfied. X कोई नॉन एम्प्टी सेट है और फंक्शन D है जिसे डिफाइन करते हैं X क्रॉस X फ्रॉम R। उसको मीट्रिक कहेंगे अगर X, Y, Z बिलोंग करें R से और जो नीचे कंडीशंस दी जा रही हैं वो भी सेटिस्फाई हों। तो पहली कंडीशन है M1 की, वो क्या है? D of X, Y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब D of X, Y की वैल्यू नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। M2 if D of X, Y is equal to 0 then if and only if की कंडीशन से X is equal to Y। अगर D of X, Y को 0 पुट किया जाए तो X is equal to Y हो। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। तीसरी कंडीशन है D of X, Y is equal to D of YX, मतलब सिमेट्रिक। और चौथी कंडीशन है M4 D of X, Z less than and equal to D of XY plus D of Y Z। और इसे ऐसे लिखेंगे D is metric on X, D is metric on X। Example number 1. If D is the function X cross X from R defined as D of XY is equal to X minus Y for all XY belong to R, then show that D is metric on X
सॉल्यूशन। तो मीट्रिक प्रूव करने के लिए हमें 4 कंडीशन दी जाती। पहली कंडीशन M1, we have to show that p of x y is greater than or equal to 0। जैसे कि फंक्शन दिया हुआ है x माइनस वाई का मॉड, तो हमें पता है कि x माइनस वाई और मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं रहती, सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहती। तो हम लिख सकते हैं we know that x minus y mod is greater than or equal to 0। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि d of x y is greater than or equal to 0। So M1 is proved, M1 is satisfied। M2, we have to show that कि d of x y को अगर 0 पुट किया जाए तो if and only if की कंडीशन से x is equal to y आना चाहिए। तो हम करते हैं d of x y को 0 के इक्वल पुट करते हैं, d of x y is equal to 0। तो d of x y की जगह हम लिखेंगे x minus y का मॉड। तो अगर मॉड को खत्म किया जाए तो इस इक्वेशन पे कोई असर नहीं होगा, तो x minus y mod is equal to 0। In this way x is equal to y। लेकिन हमें तो if and only if की कंडीशन से सेटिस्फाई करना है, तो हम इसको ऐसे कर देंगे कि इधर if and only if की कंडीशन लगा देंगे। इस तरह से हमारे दोनों सॉल्व ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये पुट करें इससे ये और वापस में ये, 2 कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो गए। तीसरी M3, we have to show that d of xy is equal to d of yx। तो हम लिखेंगे d of xy x माइनस y mod, जैसे कि डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो अगर इसमें से माइनस कॉमन ले तो ये y माइनस x मॉड की प्रॉपर्टी होती है, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव में हो जाएगी। तो ऐसे लिखेंगे y माइनस एक्स, तो क्या हो गया dy x। M2 is satisfied, M3 is satisfied। Now toward M4, we have to show that d of xz is less than or equal to d of xy plus d of yz। So हम d of x c को लेके चलेंगे, d of x c is equal to x minus z। ये हमने फंक्शन खुद से डिफाइन किया है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से x माइनस y दिया हुआ है।
तो यहाँ पे z को रिप्लेस किया ना, तो हम x z की डेफिनेशन x माइनस z कर देंगे। इस तरह से हमने x माइनस z लिखा है। सो अगर हम y को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें तो इस इक्वेशन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। सो हम इसे लिख सकते हैं d of x z is equal to x minus y plus y minus z। तो मॉड को अगर खोलेंगे x माइनस y का मॉड प्लस y माइनस z का मॉड की ये प्रॉपर्टी देखिए, अगर मॉड को इसको खोलेंगे तो यहाँ पे इक्वल की जगह लेस देन एंड इक्वल का साइन आ जाएगा। अगर मॉड को इस फॉर्म में लिखने के लिए तो ये कंडीशन लगानी होगी। तो d ऑफ एक्स जी, तो ये चीज किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है d ऑफ एक्स वाई प्लस d ऑफ वाई जी के। तो हम इसको लिख सकते हैं d ऑफ एक्स जी is less than or equal to d of xy plus d of yz for all x, y, z belong to R. And 4 is satisfied. So we can say D is a metric on X Example number 2. If C is a complex number, and D function C cross C R is defined as D of Z1 Z2 is equal to mod Z1 minus Z2. Show that C is metric D is metric. D is a metric on C. Solution. हमें क्या प्रूव करना है? मीट्रिक प्रूव करना है। तो मीट्रिक की 4 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन M1, we have to show that D of Z1 Z2 is greater than or equal to 0. तो हम D of Z1 Z2 को लेंगे तो ये दी हुई है Z1 माइनस Z2 का मॉड। पिछले एग्जांपल में हम कर चुके हैं कि Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होते हैं।
M1 is satisfied. M2, we have to show that if Z1 Z2 को 0 को इक्वल रखें, if एंड ओनली if के हिसाब से Z1 is equal to Z2, तो हम df Z1 और Z2 लेंगे, तो df Z1 Z2 और उसको 0 के इक्वल रख देंगे, if एंड ओनली if का कंडीशन, तो Z1 माइनस Z2 का मॉड is equal to 0, Z1 minus Z2 is also equal to 0. In this way, Z1 is equal to Z2. तो यही तो हमें प्रूव करना था. So M2 is satisfied. M3, we have to show that d of Z1 Z2 is equal to d of Z2 C1. तो हम d of Z1 Z2 लेंगे, Z2, तो इसकी डेफिनेशन है Z1 माइनस Z2 का मॉड. तो पीछे हम पढ़ चुके हैं कि मॉड के अंदर एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, तो ये Z2 माइनस Z1, तो ये किसके इक्वल है, d ऑफ Z2 Z1, तो M3 है सेटिस्फाइड. M4, we have to show that d of Z1 Z3 is less than or equal to d of Z1 Z2 plus d of Z2 Z3. हम क्या करेंगे, d of Z1 Z3 को चूज करेंगे, तो d of Z1 Z3 is equal to Z1 minus Z3. डेफिनेशन के हिसाब से हमने, डेफिनेशन थी हमारी Z1 माइनस Z2 और यहाँ था Z1 माइनस Z2. हमने Z2 की जगह Z3 को रिप्लेस कर दिया, सो इस फॉर्म में हम Z3 को लिख सकते हैं. अगर Z1 में Z2 को माइनस कर दें और प्लस भी कर दें तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, तो अगर मॉड को खोल कर लिखें तो मॉड की प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ लेस देन एंड इक्वल टू का साइन आएगा, तो लिखेंगे Z1 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Z3. तो हमें तो पता है कि ये किस चीज के इक्वल है, ये चीज d ऑफ Z1 Z2 के इक्वल है और ये चीज d ऑफ Z2 और Z3 के इक्वल है. तो हम लिख सकते हैं d ऑफ Z1 Z3 is less than or equal to d of Z1 Z2 plus d of Z2 Z3. So M4 is satisfied.
D is metric. On C, बट यहाँ पे C1, C2, C3 belong to C. ये चीज हमें हर हाल में लिखनी है. फॉर ऑल Z1, Z2 और Z3 किससे बिलोंग करते हैं? C से. तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना मत भूलें. थैंक यू सो मच.